नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो क्या आज जो मार्केट में बाउंस बैक आया था, क्या वो उसको हम लोग एक डेड कैट बाउंस बोलेंगे? इसका जवाब चलिए आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि बेसिकली आज जो इतना ज़्यादा अभी हमें पिछले हफ्ते लगातार जो सेलिंग देखने को मिली है और आज जो एक हल्का सा पॉजिटिविटी हमें देखने को मिला है, तो क्या ये एक फेक पॉजिटिविटी है? तो यहाँ पर बेसिकली आपको यहाँ पर एनालाइज करने के लिए 15 मिनट के चार्ट पर आना होगा और आज देखना होगा कि बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या। तो आज आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला और यहाँ पर साथ ही साथ फ्राइडे को क्या हुआ था उसका भी आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। फ्राइडे को क्या था? फ्राइडे को बेसिकली सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी की वजह से जिस तरीके का दबाव था आपको बताया गया था कि 79,000 का जो पुट राइटर है वो अच्छा खासा ट्रैप हो गया था और उसकी वजह से यहाँ पर लॉस पे लॉस या सेंसेक्स में जो है नीचे गिरावट पे गिरावट आपको देखने को मिली। तो अब उसको एक तरीके से एडजस्ट करने के लिए आज वापस से एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। और आपने फ्राइडे को भी नोटिस किया था, यदि नहीं किया तो मैं बता रहा हूँ कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो पोस्ट मार्केट क्लोजिंग अच्छा खासा ऊपर चल रहा था। तो यहाँ पर बेसिकली आपका आज गैप अप ओपनिंग हुआ और उसके बाद एक उछाल आने के बाद दोबारा से नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर वापस से हम लोग इस चीज़ को देखें तो यहाँ पर आज हम लोगों ने ग्रुप पे हमारे ऐप पे अपडेट किया था कि बेसिकली आज जो निफ्टी है वो उसका नीचे में 23,680 का पहला सपोर्ट है दो, क्योंकि वहाँ पर उसका 200 डेमा है। और अप साइड की यदि बात करें तो 23,870 का उसका पहला रेजिस्टेंस है। तो आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली आज वैसा ही हुआ। आज आप देख सकते हो यहाँ पर बेसिकली ऊपर में जैसे निफ्टी गया तो एग्जैक्टली 23,869 इस लेवल तक जा करके निफ्टी ने दोबारा से एक थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। और कहाँ पर जा करके रुका वो 23,680 पर जा करके ऑलमोस्ट रुका। तो इन दैट केस हमारा जो पहला रेजिस्टेंस और पहला सपोर्ट जो है वो दोनों आपको अचीव होता हुआ दिखाई दिया। और आज ही वो एक तरीके से आपका हाई और लो के आसपास ही है, मतलब नीचे में 23,650 तक गया है बट स्टिल एक तरीके से आपका अचीव हो चुका है। अब यहाँ पर कल के सेशन में क्या, तो सबसे पहले जान लो कि हमें अभी जो मंथली एक्सपायरी वाला वीक चल रहा है, ये हफ्ता जो है, कल आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी क्यों है, बुधवार को क्यों नहीं? क्योंकि बुधवार को छुट्टी है, 25 दिसंबर है, क्रिसमस है। तो बेसिकली यहाँ पर कल जो एक्सपायरी होगी वहाँ पर आपका बैंक निफ्टी इसका दबाव रहेगा। यहाँ पर बेसिकली इसके दबाव की वजह से थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कंसोलिडेट कर दे। साथ ही साथ यदि मैं थर्सडे की भी बात करूँ तो निफ्टी का दबाव रहेगा और फ्राइडे की बात करूँ तो सेंसेक्स का दबाव रहेगा। तो ये 3 दिन बाजार खाली यहाँ पर कंसोलिडेट करते हुए थोड़ा सा ऊपर की ओर निकाल दे तो इसका मतलब आप समझ लेना कि अब यहाँ पर सारे मंथली एक्सपायरीज खत्म हो चुके हैं और उसके बाद बाजार जो है वो एक बढ़िया सा रनअप दिखा सकता है। तो अब यहाँ पर इसको हम लोग, जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या ये एक डेड कैट बाउंस है और क्या यहाँ पर डेड कैट बाउंस का मतलब इस बाउंस के बाद दोबारा से नीचे जाएगा, तो यहाँ पर इसका जवाब है नहीं। यहाँ पर बाजार जो है वो क्या तो कल के सेशन में, परसों के सेशन में और लास्ट सेशन में जो है वो इस हफ्ते कंसोलिडेट कर देगा या फिर एक बढ़िया सा वापस से अपसाइड दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस हफ्ते हम लोग ज़्यादा अपसाइड का उम्मीद नहीं करते हुए कल के सेशन की तैयारी करते हैं। कल के सेशन में यदि 15 मिनट के चार्ट पर चले तो बेसिकली बाजार जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा, यदि थोड़ा सा आप देख सको तो ये एक हायर हाई का जोन बनाया है। तो अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड ये है कि क्या तो ये कल यहाँ पर रुकेगा यानी कि 23,870 पर रुकेगा, या फिर ये थोड़ा सा और ऊपर जा करके क्या तो इस पॉइंट पे रुकेगा या फिर 24,000 के आसपास रुकेगा। मतलब यहाँ पर यदि आपको नहीं समझ में आया तो मैं सीधे लेवल्स लिख देता हूँ। अप साइड में आपका 23,870, इससे ऊपर यदि निकलता है तो 24,000 का जो लेवल है वो आपको आराम से टच होता हुआ दिखाई देगा। और यदि मान लो इसके ऊपर भी निकल जाता है तो वो थोड़ा सा जो रेजिस्टेंस फेस करेगा वो आपका करेगा लगभग 24,065 के आसपास का। ठीक है, अब ये 24,065 कहाँ से आया? जब ये ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास जो ये हाई है ये आपका 24,065 का एक प्राइस एक्शन वाला लेवल बन जाता है। ठीक है, अब यदि मैं फिर भी डाउन साइड की बात करूं कि यदि मान लो बाजार को थोड़ा सा डेड कैट बाउंस वाला चीज़ यदि गलत हो जाता है या फिर यहाँ पर डाउन साइड देखने को मिल जाता है तो इन दैट केस यहाँ पर बेसिकली सपोज करो 23,650 या 680 जो भी है, 650 के नीचे यदि इस बार बाजार जाता है तो नीचे में आपका 23,580 और उसके भी नीचे दी जाता है तो फिर बाजार जो है वो 23,500 तक का एक लेवल आपको दिखा सकता है। ये ओनली इन दैट केस होगा जब वो 23,650 और 580 दोनों को लेवल्स को तोड़ देगा। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो बाजार जो है वो बाय ऑन डिप्स वाले जोन में ऐसा हो सकता है कि चल रहा हो और यहाँ पर बेसिकली
ये एक तरीके से बाई ऑन डिप्स मतलब यहाँ पर एक आपका हायर हाइज वाला पैटर्न बना दे, ठीक है। तो ये हो गया आपका निफ्टी का एक ओवरऑल एनालिसिस। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में जाने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारा एनालिसिस अच्छा लगे और ऐसे एनालिसिस आपको चाहिए, आपको हमें हमारे साथ लाइव मार्केट में जुड़ना है तो आप ट्रू ट्रेडर ऐप को ज़रूर से डाउनलोड करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस पर। तो बैंक निफ्टी में भी बेसिकली आज क्या हुआ कि एक्सपेक्टेशन था कि थोड़ा सा और नीचे जाएगा, लेकिन वो 51,000 के लेवल से ही घूम गया। यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेशन था सुबह में कि 50,800 ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। जोन आपका 50,600 से 50,800 था, लेकिन अप साइड में वो आराम से आपका 51,350 और 51,500 से 51,000, एक्चुअली ये 51,000 होगा, टाइपो एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 51,500 से लेके 51,650 का एक रेजिस्टेंस जोन था। तो चलिए दोस्तों, क्या आज ऐसा हुआ, चलिए वो देखते हैं। बेसिकली 51,000 से वो घूम चुका है और अप साइड में उसने अपना 51,350 का एक पहला रेजिस्टेंस जो है वो आराम से क्रॉस किया। तो बेसिकली यहाँ पर आपको 350 पॉइंट का एक अप साइड मूव देखने को मिला। अब यहाँ पर कल के सेशन में क्या हो सकता है, कल बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है बेसिकली, तो मंथली एक्सपायरी के बेसिस पे आपको थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का लेवल्स देखना चाहिए। तो ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि एज यूजुअल हमें समझ में आ रहा है 51,500 पे कॉल राइटर खड़ा है और 51,000 पे पुट राइटर खड़ा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो, थोड़ा सा एक और चीज़ देख लेते हैं, लगभग 51,400 और 51,300 पे भी थोड़े से कॉल राइटर्स ज़्यादा खड़े हुए हैं, बट 51,200 पे पुट राइटर खड़ा है। तो यदि हम लोग मीडियम बात करें तो 51,400 और 51,200 यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों है। और यदि मैं एक लड़ाई वाली मोमेंट की बात करूँ तो 51,300 पे एक अच्छा खासा लड़ाई चलेगा, बिकॉज वहाँ पर कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों आपस में लड़ेंगे, ठीक है। बट स्टिल एक ब्रॉडर रेंज यदि मैं बात करूँ तो ब्रॉडर रेंज में क्या है, ब्रॉडर रेंज में 51,500 अप साइड में और 51,000 नीचे में, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला एक ओवरऑल माहौल। लेकिन फिर भी हम लोग यदि 15 मिनट के चार्ट पर या फिर हम लोग ओपन इंटरेस्ट के अलावा बाकी कुछ यदि एनालाइज करना चाहें तो यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से आपका अप साइड में यहाँ पर जा सकता है, यहाँ पर हायर हाइज बनाने का चांसेस थोड़ा सा बढ़ गया है। जैसे ही आपका बैंक निफ्टी 51,450 को क्रॉस करेगा तो आराम से आपका फिर 51,550 तक जा सकता है। यहाँ पर बेसिकली 550 के ऊपर निकलने पर आपका बैंक निफ्टी का जो कॉल राइटर है 51,500 वाला वो करेगा पैनिक और उसके बाद आएगी शॉर्ट कवरिंग, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी जो है वो अपना 51,750 तक का भी लेवल अचीव कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली यहाँ पर एक्चुअली 550 पे ना जो कॉल राइटर है वो थोड़ा सा डरेगा और उसके बाद वहाँ पर थोड़ा सा आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है और ऐसा हो सकता है कि 750 तक जाए, लेकिन 750 और 550 के बीच में भी वो एक ब्रेक मार सकता है। तो ये एक देखने वाली बात रहेगी। बैंक निफ्टी अपने वाइल्ड मोमेंट्स के लिए जाना जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसको 750 का एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। अब नीचे की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली नीचे में क्या हो रहा है, नीचे में आपका 51,000 बेसिकली 250 ये एक सपोर्ट है। इसके नीचे दी जाता है मान लो तो आराम से आपका 51,170 का एक लेवल आपको देखने को मिलेगा। इसके नीचे जाता है तो 51,000 जो है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा। मेन पैनिक नीचे में कहाँ होगा, पैनिक जब होगा वो आपका 50,940 के आसपास का होगा, क्योंकि वहाँ पर जो पुट राइटर है, नीचे के जो पुट राइटर है वो थोड़े पैनिक करेंगे और यदि इसको ब्रेक कर लिया तो फिर हम लोग देखा जाए तो लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे कि कहाँ तक रुकता है। बट यदि फिर भी आपको एक्सपेक्टेशन रखना ही हो तो इन दैट केस आप ये वाला लो एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऑलमोस्ट 50,750 के आसपास का, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका निफ्टी का, बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और परसों है क्रिसमस। तो आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत मैरी क्रिसमस। आई होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। आपको यदि हमें लाइव मार्केट में जुड़ना है, हमसे लाइव मार्केट जुड़ना है, तो अभी आप जा करके ट्रू ट्रेडर ऐप को डाउनलोड कीजिए। हमारे लिंक में है, हमारे डिस्क्रिप्शन में है और हमारे बायो में भी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।